को कहानी का शीर्षक है बहू के मायके वाले आ रहे हैं। चौहान साहब एक व्यापारी हैं जिनकी पत्नी जया जी हैं। उनके 2 बेटे और बहुएं हैं। दोनों बेटों के एक एक बच्चे हैं। चौहान साहब का परिवार बहुत सुलझा हुआ परिवार है, जहाँ सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सबको स्पेस भी देते हैं। जया जी के साथ दोनों बहुएं बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुओं को भी बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। घर पर एक तरफ धार्मिक माहौल है, तो वहीं बहुओं को मॉडर्न कपड़े पहनने की छूट भी है। फैशन के साथ साथ बहुएं मर्यादा भी जानती है। बहुओं को कोई शिकायत नहीं, उन्हें बिल्कुल मायके जैसा ही लगता है। दोनों बेटे पिता के साथ उनके बिजनेस में लग गए हैं। एक दिन नाश्ते के समय फ़ोन की घंटी बजी। चौहान साहब ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, सरस्वती बोल रही हूँ, तेरी बड़ी बहन, कल आ रही हूँ, आ जाना स्टेशन मुझे लेने। चौहान साहब ने खुशी से जवाब दिया, अरे हाँ हाँ जीजी, कल आ जाएगा बेटा। जया जी ने दूध का गिलास सरकाते हुए पूछा, कौन आ रहा है? दूध पीते पीते चौहान साहब बोले, बड़ी दीदी आ रही हैं कल। जया जी का तो मुंह देखने लायक था। नाश्ता भी छोड़ दिया उन्होंने। बहुओं ने पूछा, मम्मी जी क्या हुआ, नाश्ता तो कर लीजिए। बाद में बताती हूँ, ऐसा कहकर जया जी भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद बहुएं जया जी के कमरे में आई। तब जया जी ने बताया कि बड़ी बुआ जी आ रही हैं। बड़े बेटे की शादी में आई थी, 6 साल बाद वो घर आ रही हैं। छोटी बहू पूर्वी समझदार थी लेकिन तेज भी थी। वो बोली, मम्मी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जया जी ने कहा, देखो, बड़ी बुआ जो हैं वो पुराने ख्यालों की हैं और गर्म मिजाज, उन्हें शायद हमारे घर का वातावरण पसंद ना आए, तो तुम लोग ध्यान रखना, उनकी किसी भी बात का जवाब मत देना और किसी बात का बुरा भी मत लगाना, उल्टे जवाब मत देना। उन्हें पूरा सम्मान मिले तो अच्छा, नहीं तो हमारे घर में अशांति फैल जाएगी। दोनों बहुएं अपनी सास को सांत्वना देकर चली गई। सभी आराम से सो गए। दूसरे दिन बुआ आ गई। बुआ के सब ने पैर छुए और आशीर्वाद लिया। जया जी ने हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखा कि बुआ जी को कोई परेशानी ना हो। जया जी ने बुआ का सामान देखा तो उन्हें समझ में आया कि उनकी ननद काफ़ी दिनों के लिए आई हुई हैं। उनकी तो भाई सांस ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन फिर भी बहुओं के साथ उन्होंने अपनी ननद यानी बुआ जी का खूब अच्छे से आदर सत्कार किया। नाश्ते का समय हुआ। सभी मेज़ पर बैठे हुए थे। बुआ जी ने बहुओं की परीक्षा लेने के लिए उनसे कह दिया, अरे बहुओं, तुम लोग भी आकर साथ ही नाश्ता कर लो। अब पहले का ज़माना थोड़ी है, हम बूढ़े खुद कर खा लेंगे, तुम लोग भी खा लो। लेकिन बहुएं जानती थी कि बुआ जी ऐसा शायद कुछ अलग अंदाज से कह रही हैं और उनका ये कहने का कुछ मतलब और है। बहुओं ने कहा, नहीं बुआ जी, आप लोग बड़े हैं, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, हम बहुएं बाद में ही कर लेंगी। बुआ ने सोचा, चलो ठीक है। थोड़े 2 दिनों के बाद चौहान जी ने कहा, चलो बहुत दिनों के बाद दीदी आई हैं, बाहर घूमने चलते हैं। बुआ जी भी घर पे रह रहकर तंग आ रही थी, तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलो कहीं घूमने चले। सभी तैयार होने कमरे में चले गए। कमरे से बाहर सब तैयार होकर आए तो उन्होंने देखा कि छोटी बहू ने जीन्स पहन ली। अब छोटी बहू पूर्वी को याद ही नहीं रहा, क्योंकि उसे तो आदत है, हमेशा घर से बाहर जाती तो जीन्स ही पहनती और सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं थी। और जल्दी में तो वो भूल ही गई कि बुआ जी आई हुई हैं। जैसे ही उसे जीन्स में देखा, बुआ जी तुनक गई और जोर से बोली, हाय जया, ऐसी है तेरी बहू, ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी हमारे साथ? हे भगवान, मेरी बहुएं होती तो मैं कभी न पहनने देती। मेरी बहुएं तो मेरा बहुत सम्मान करती हैं। और यहाँ तो देख, जया जी ने इशारा किया तो पूर्वी अंदर चली गई। लेकिन जया जी ने कहा, दीदी इसमें क्या बुराई है? जीन्स पहनना तो आजकल आम बात है और बच्चे अभी नहीं सब पहनेंगे तो कब पहनेंगे? अरे आपको बताऊं, ये तो मुझसे भी कहते हैं और कभी कभार मैं भी पहन लेती हूँ। खैर, आपको नहीं पसंद तो पूर्वी कपड़े बदल लेगी, कोई बात नहीं। और तुरंत
पूर्वी कपड़े। बुआ जी के ताने खत्म नहीं हुए। हफ्ते भर में बुआ जी ने उस हंसते खेलते परिवार में इतनी नकारात्मकता फैला दी कि सभी परेशान हो गए। कभी वो जया जी को बहुओं के बारे में बुरा बोलती तो कभी बहुओं को जया जी के बारे में कान भरती। बहुएं भी सोचने लगी कि आखिर बुआ जी चाहती क्या है और वो अचानक यहाँ कैसे आ गई और इतने दिनों के लिए। तभी एक फ़ोन आया। पूर्वी ने फ़ोन उठाया तो बुआ जी की बड़ी बहू का फ़ोन था। पूर्वी ने उनसे हालचाल पूछा तो बड़ी बहू कहने लगी, हाँ पूर्वी, मेरी सास पूछती। इसके पहले ही बुआ जी की बड़ी बहू बोली, अरे मेरी सास हमसे गुस्सा होकर वहाँ आ गई हैं और कह कर गई हैं कभी नहीं आएंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जहाँ रहेंगी कड़वाहट ही फैलाएंगी, लेकिन हमारे बुलाने से वो इस तरह नहीं आ पाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मामा जी के घर पे कोई कलेश हो। उनकी वजह से तुम लोग सब परेशान हो। हम लोग को तो अब आदत हो गई है उनकी। तो तुम ऐसा करो, सिर्फ तुम उतना कह देना कि मेरे मायके वाले आ रहे हैं, फिर देखना क्या होता है। पूर्वी कुछ सवाल करती इसके पहले ही बुआ जी की बड़ी बहू ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर पूर्वी भी अंदर आई तो बुआ जी ने कहा, किसका फ़ोन था, किससे बात कर रही थी? पूर्वी ने कहा, जी आपकी ही बहू का फ़ोन था। बुआ जी चौंकते हुए बोली, हाँ बड़ी याद आ रही होगी उसे मुझे, लेकिन मैं नहीं जाने वाली अभी अभी तो अपने भाई के घर पे ही रहूँगी। पूर्वी ने कहा, हाँ हाँ आप यहीं रहिए, बस भाभी जी ने तो इसलिए फ़ोन किया था कि वो कह रही थी कि उनके मायके वाले आने वाले हैं 10 दिनों के लिए वहाँ। बुआ जी सोफे से खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या कह रही हो? पूर्वी ने कहा, हाँ बुआ जी, आपकी बड़ी बहू है ना, उनके मायके वाले आ रहे हैं वहाँ, पर आप यहाँ रहिए, वो वहाँ रहेंगे और 10-15 दिन बेटी के घर पे रहेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बुआ जी ने आओ देखा न ताओ, तुरंत अपने भाई को आवाज़ लगाई और कहा, अरे छोटे सुन, मेरी टिकट करवा दे, मुझे अभी मेरे घर जाना होगा। भाई ने कहा, अरे अचानक दीदी ऐसा क्यों, तुम तो अभी रुकने वाली थी ना। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, देख मेरी बहू का फ़ोन आया था, उसके मायके वाले को बुला के रखा है उसने, मेरा तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, न जाने क्या होगा। सभी लोग बुआ को देखने लगे। बुआ ने जब देखा कि उनकी पोल खुल गई है तब वो बोली, अरे ऐसा नहीं है, उसके मायके वाले आए हैं और मैं यहाँ रहूँ अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए जाना है मुझे। जया जी ने अपनी ननंद का सामान बांधा और भगवान का नाम लेकर उन्हें विदा किया कि दोबारा वहाँ बुआ जी ना आए। पूर्वी लेकिन मन ही मन ये सोचती रही कि ऐसी सास जिसका रहना भी मुश्किल और ना रहना भी मुश्किल, उनकी बहुएं कितनी दुखी होती होंगी इनके ऐसे स्वभाव से। और हम सब कितने खुश नसीब हैं कि हमारी सास जया जी जैसी हैं, बिल्कुल माँ जैसी हैं। खैर, चौहान साहब का परिवार फिर से हंसता खेलता हो गया और बुआ जी चली अपने घर अपनी बहू के मायके वालों को मिलने। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपके यहाँ कोई है ऐसी बुआ जी? हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो मिलती है एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।